बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। सतमार्ग, इस सत्य से संबंध जोड़ो। आत्मा सत्य एवं शाश्वत है, उसमें कभी भी ना तो परिवर्तन होता है और ना ही कभी उसका नाश भी होता है। वह सदा रहने वाली है। इसके विपरीत शरीर सहित संसार के सब पदार्थ असत है, अर्थात वह परिवर्तनशील एवं नाशवान है। उनके स्थायित्व प्राप्त नहीं है। वे यदि आज है तो कल नष्ट हो जाएंगे। आत्मा की अमरता के विषय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्लोक में कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन्नय भूत्वा भवित व न भूये अजो नित्य शाश्वतम पुराणो न हन्ते हन्यमने शरीरे। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, हे अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, और ना यह उत्पन्न होकर फिर आने वाली ही है, क्योंकि यह अनादि काल से विद्यमान है। कहते हैं, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मृत्यु के प्राप्त हो जाने पर भी यह नहीं मरती, अर्थात इसका नाश ही नहीं होती। परम संत श्री कबीर साहब जी एक ही स्थान पर फरमाते हैं कि दोहा में बतलाते हैं, कबीर आदि सखिया कोटि ग्रंथ करि जान, नाम सत्य जग झूठ है श्रुत शब्द पहचान। यानी अर्थ है, संत सत्पुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का सार आदि साखी के माध्यम से बतला दिया है कि संपूर्ण संसार ही असत है। इसमें यदि कोई सत्य है तो वह है परमात्मा का नाम, इसके अलावा सब झूठा है। महापुरुषों के उपरोक्त वचनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा भी सत्य है और नाम भी सत्य है, जबकि संसार के सब पदार्थ असत, अनित्य एवं नाशवान है। सत्य का सत्य के साथ संबंध हो सकता है तो, परंतु असत्य के साथ नहीं हो सकता। अन्य शब्दों में आत्मा का नाम के साथ नाता तो जुड़ सकता है, संसारिक पदार्थों के साथ नहीं जुड़ सकता। यदि असत एवं अनित्य संसारिक पदार्थों से संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया भी जाएगा तो यह संबंध अधिक समय तक निभेगा नहीं। इसलिए उपरोक्त तथ्य पर भली भांति विचार करके महापुरुष सत वस्तु अर्थात नाम के साथ ही श्रुति का नाता जोड़ना चाहिए, ताकि उसका लोक परलोक समझ जाए। सच्चे नाम से श्रुति का संबंध जोड़ने से कितना लाभ है,
और असत्य सांसारिक पदार्थों के साथ नाता जोड़ने से कितनी हानि है। इस भेद को संत सत्पुरुष ही भली भांति जानते हैं और लोगों को समझाते हैं कि विचारवान मनुष्य सत्पुरुषों के उपदेशों के द्वारा करके सच्चे नाम के साथ सुरती का शब्द संबंध जोड़ने है। यहाँ भी सुख एवं आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं और शरीर त्यागने के पश्चात प्रभु के चरणों में भी निवास पाते हैं। इस लोक में भी जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं और शरीर छूटने के उपरांत भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। संसार में भी प्राय यही देखने में आता है कि मनुष्य प्रीति का संबंध उसी से ही जोड़ना पसंद करता है जिसके विषय में उसे यह विश्वास होता है कि वह अंत तक उसका साथ निभाएगा। उससे संबंध जोड़ना कोई भी पसंद नहीं करता जो बीच में ही हाथ छोड़ देगा। अब मनुष्य स्वयं विचार करे कि क्योंकि सांसारिक रिश्ते नाते अथवा पदार्थ साथ निभाते हैं, उत्तर मिलेगा कि नहीं। इसके विपरीत परमात्मा का नाम इस लोक में भी मनुष्य के अंग संग्रह कर उसकी सहायता करता है और परलोक में भी साथ निभाता है। इसलिए महापुरुषों का फरमान है कि मनुष्य को सच्चे नाम के साथ ही सुरती का दृढ़ संबंध जोड़ना चाहिए। यही उपदेश सत्पुरुषों ने अपनी पवित्र वाणी में दिया है। कहा है कि जग मात पिता सुत मित्र न भाई, मन वहां नामो तेरे संगी सहाय। जहां महाभाई आन दूत जब दले, तह केवल नामो संगी तेरे चले। जहाँ मुश्किल होए आति भारी, हरि को नामो खीन माहे उधारी। अनेक पन्नो चरण करत नहीं तारे, हरि को नामो कोटि पाप प्रहारे। गुरुमुख नामो जप हो मन मेरे, नानक पाहो सुख घनेरे। अर्थ है, गुरुवाणी में कहते हैं, जहाँ माता पिता पुत्र मित्र भाई आदि कोई भी साथ नहीं निभाता, हे मन वहाँ प्रभु का नाम तेरे संग साथ रहने वाला है। और तेरी सहायता करने वाला है। जहाँ महाभयानक यमदूतों का दल है, वहाँ केवल प्रभु का नाम ही तेरे साथ जाता है और तेरी सहायता करता है। जहाँ किसी भारी विपत्ति का सामना करना पड़े, वहाँ प्रभु का नाम ही निमिष मात्र में ही सबसे बचा देता है। अनेकों धार्मिक कृत्य करके भी मनुष्य पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि प्रभु का नाम करोड़ों पापों का नाश कर देता है। इसलिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि हे मन, गुरु की शरण लेकर मन का सुमिरन कर, नाम के प्राप्ति से तू बहुत सुख पाएगा। आगे फिर फरमाते हैं कि कहते हैं, छुटत नहीं कोटि लाख बारी, नाम जपत तह पारी पराही। अनेक विधन जहाँ आई संहारे, हरि का नामो तत्काल उधारे। अर्थ है, गुरुवाणी में फरमाते हैं,
लाखों करोड़ों बाहों अर्थात बंधु बांधवों के होते हुए भी मनुष्य जिस आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, वहाँ प्रभु नाम का सुमिरन करने से सहजे ही जीव भव सागर से पार हो जाता है। जहाँ अनेकों विधि बाधाएं मनुष्य को आवा दबाती है, प्रभु का नाम तत्काल बचा लेता है। परमात्मा का नाम हर स्थान पर मनुष्य का साथ निभाता है, हर स्थान पर उसके अंग संग्रह का उसकी सहायता करता है और दुखों कष्टों एवं आपदाओं से बचकर उसको सच्चा नाम प्रदान करता है। जैसा कि सब पुरुषों ने अपना पावन चरणों में फरमाते हैं कि कहते हैं, जिस मार्ग के गने जाहि न कोसा, हरि का नाम वहाँ संगी तोसा। जी पैडे महा अंधकुबारा, हरि का नामो संगी उजियारा। जहाँ पंथी तेरा को ना जी सिनाओ, हरि का नामो तह नाली पछानो। जह महा भाई आन तपती बहु घाम, तह हरि के नाम की तुम ऊपरी छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझु आकर खै, तह नानक हरि हरि अमृतु बरखै। अर्थ है, गुरुबाणी में कहते हैं, हे मनुष्य, जिस परलोक मार्ग को कोष आदि गिने नहीं जा सकते, वहाँ परमात्मा का नाम ही साथ की सच्ची पूंजी है। जिस मार्ग में घोर अंधकार छाया रहता है, वहाँ परमात्मा का नाम प्रकाश रूप में साथ रहता है। जिस मार्ग में तेरा कोई मित्र नहीं, वहाँ परमात्मा का नाम सच्चे साथी है। जिस मार्ग में बड़ी भयानक जलन तथा गर्मी है, वहाँ परमात्मा का नाम तेरे ऊपर छाया करता है। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ परमात्मा के नाम की अमृत वर्षा से अंतर की जब जलन बुझ जाती है, तत्पश्चात यह कि सच्चे नाम के साथ चित्त का संबंध जोड़ने, उसका सुमिरन करने से लोक परलोक सुहेला बनता है। यह नाम की बड़ाई है, किंतु इस सच्चे नाम की प्राप्ति मनुष्य को पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करने पर ही होती है। जो मनुष्य सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से लीव लगाता है, वह दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सदा सुख में जीवन व्यतीत करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय हो।